हेलो फ्रेंड्स, आज एक कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करेंगे। ये शॉर्ट वीडियो है। तो पहले तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जान लेते हैं और बाद में ये प्रैक्टिस करते हैं। राहुल और अमन ये दो कैरेक्टर्स हैं। राहुल कहता है हेलो अमन, हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट वर्क? द डेडलाइन इज टुमारो, राइट? तो राइट ये बोलने का एक तरीका है कि है ना, और डेडलाइन होता है जैसे लास्ट डेट, जो भी सबमिशन की, कोई प्रोजेक्ट वर्क सबमिशन की लास्ट डेट है ना, कल है। अमन कहता है नॉट येट, अभी नहीं किया मैंने प्रोजेक्ट वर्क। आईव ये शॉर्ट फॉर्म है आई प्लस हैव। आई हैव बिन स्ट्रगलिंग विद सम प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है जैसे काम को कल के लिए टालना, बाद के लिए टाल देना, अभी ना करना, चाहे हमारे पास टाइम हो भी वो काम करने के लिए, लेकिन अगर हम टाल देते हैं दैट मीन्स प्रोक्रेस्टिनेशन। लेटली हाल ही में मीन्स आजकल मैं प्रोक्रेस्टिनेशन से संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ इससे, ये हैबिट से। एवरी टाइम आई सिट डाउन टू वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड होता है जैसे मेरा ध्यान भटक जाता है, बंट जाता है किसी और चीज में। तो फिर राहुल कहता है आई नो वट यू मीन, डिस्ट्रैक्शंस कैन रियली स्लो यू डाउन। वो समझ रहा है कि क्या बोलना चाहता है, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं, कि जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमारा ध्यान भटका देते हैं, रियली असल में ये आपको स्लो यू डाउन, मतलब आपकी जो आगे बढ़ने की स्पीड है उसको कम कर देते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। आई हैड द सेम इशू, मेरे पास भी ऐसा ही इशू था, मतलब मैं भी इससे होकर गुजरा हूँ। इशू मतलब ये समस्या थी। बट आई हैव बीन ट्राइंग टू वर्क विद मोर फोकस एंड कंसिस्टेंसी। ये भी जो है आई हैव, ये है आई प्लस हैव, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव बीन ट्राइंग टू वर्क, मैं काम कर रहा हूँ विद मोर फोकस, और भी फोकस के साथ ट्राई कर रहा हूँ, और कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब कि एक फोकस अपना लक्ष्य पर, जो भी मेरा टारगेट है उस पर फोकस करके, और कंसिस्टेंसी लगातार कोई चीज को करना, रेगुलरली किसी काम को करना, टू गेट थिंग्स डन, चीजों को करने के लिए। तो ये चेंजेस मैं लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने भी डिस्ट्रैक्शंस को झेला है। अमन दैट स्मार्ट, ये तो अच्छी बात है। आई थिंक इफ आई कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, कैन मॉडल वर्ब है कि अगर मैं भी अवॉइड कर सकता हूँ, दूर रख सकता हूँ इन डिस्ट्रैक्शंस को, जो चीजें मेरा ध्यान भटकाती हैं, एंड वर्क कंसिस्टेंटली, और काम को भी लगातार करता हूँ बिना रुके हुए, कंसिस्टेंट रहता हूँ। आई विल बी एबल टू मीट द डेडलाइन। आई प्लस विल, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई बी एबल टू, मैं भी डेडलाइन पार करूंगा टाइम पर, समय से पहले ही काम कर सकता हूँ। राहुल एब्सोल्युटली, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। प्लस इफ यू फिनिश ऑन टाइम, तो ये एक बोलने का तरीका है, ये हम इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं। प्लस मतलब इसके अलावा, इफ यू फिनिश ऑन टाइम, अगर समय पर अपना काम खत्म करते हो, यू कैन लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। लुक फॉर ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि आप ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो। लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, कोई अलग मौके या कोई अलग अवसर ढूंढ सकते हो। टू इम्प्रूव योर वर्क, कि आप अपने काम को और बेहतर कैसे बना सकते हो। और रिलैक्स अ बिट मतलब थोड़ा बहुत, रिलैक्स आराम करने का टाइम भी आपको मिल सकता है बिफोर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अगले प्रोजेक्ट वर्क से पहले, अगर आप ये सब करते हो। अमन यू आर राइट, यू आर राइट, यू प्लस आर, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। आई विल स्टार्ट, ये पहले बताया था, आई विल स्टार्ट इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, मैं शुरू करूंगा। राइट अवे, राइट अवे मतलब अभी, इसी टाइम से, अभी से मैं शुरू कर दूंगा। एंड ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा, अवॉइड दूर रहने, रखने की इन डिस्ट्रैक्शंस को जो मेरा ध्यान भटकाती है। थैंक्स फॉर द मोटिवेशन, और आपने जो मुझे मोटिवेशन दिया, प्रेरणा दी, उसके लिए धन्यवाद आपका। राहुल हेलो अमन, हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट वर्क? The deadline is tomorrow, right? Aman, not yet. I have been struggling with some procrastination lately. Every time I sit down to work, I get distracted. Rahul,
I know what you mean. Distractions can really slow you down. I had the same issue, but I've been trying to work with more focus and consistency to get things done. Aman, that's smart. I think if I can avoid distractions and work consistently, I'll be able to meet the deadline. Rahul, absolutely. Plus, if you finish on time, you can look for other opportunities to improve your work or relax a bit before the next project. Aman, you're right. I'll start right away and try to avoid distractions. Thanks for the motivation.